Hello students. Now we would start next your last topic of this lesson, nutrition in case of animals. So let's start and read this. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अभी तक हमने पढ़ा डाइजेशन इन एनिमल्स. ह्यूमन बीइंग के केस में हमने देखा कि कैसे वहाँ पर एक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है. अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होती है. सो हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. अब आपने देखा होगा जैसे कि गाय हैं, बफ्स होती हैं और जो अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं इवन जब वो खा भी नहीं रहे होते. तो एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन. अब वो करते क्या हैं, वो पहले जो भी ग्रास वो ईट कर रहते हैं, जिसको वो खा रहे होते हैं घास को, वो क्या करते हैं उसको क्विकली अपने स्टमक में ले जाते हैं, जिसको हम रूमेन कहते हैं. तो यहाँ पर ये एक आपका न्यू वर्ड है जिसको हम रूमेन कहते हैं. रूमेन को, ठीक है, वहाँ पर ये उसको अपना जो घास है उसको वहाँ पर ले जाते हैं. अब उसके बाद हेयर द फूड गेट्स, यहाँ पर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. अब यहाँ पर जो फूड है वो हमारा पार्शली डाइजेस्ट होता है जिसको हम कड कहते हैं. पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड. बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स. अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कड होता है ये वापस माउथ में आता है छोटे छोटे लम्प्स में. एंड एनिमल च्यूज इट, और उसके बाद जो वो एनिमल है वो उसको क्या करता है, चबाता है. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट. और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो जहाँ पर ये प्रोसेस होता है उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है. ठीक है, तो रूमिनेशन एंड रूमिनेंट्स. अब होता क्या है, जो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. ठीक है, जो घास जो पशु खाते हैं वो क्या होता है, रिच इन सेलुलोज. सेलुलोज में वो रिच होता है. ठीक है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है. इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन रूमन. अब क्या होता है, जो कैटल होती है हमारी या डियर है उनमें क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके रूमन में, स्टमक में. और वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. और वो मदद करते हैं इस डाइजेशन, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एनिमल्स इंक्लूडिंग हम लोग ह्यूमन्स हैं, हम लोग जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक में या हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट ही नहीं है जो सेलुलोज को क्या करेगा, तोड़ देगा. सो एनिमल लाइक हॉर्सेज, रैबिट एट्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम, उसको सीकम कहते हैं, बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. तो उनके पास क्या होता है, अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर. तो जो सेलुलोज है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. किसके थ्रू, सर्टेन बैक्टीरिया के थ्रू जो ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अभी तक हमने वो एनिमल्स पढ़े जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता था. बट देर आर सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं होता है. सो देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड. तो वो कैसे अपना भोजन डाइजेस्ट करते हैं, पचा लेते हैं और उसको कैसे लेते हैं. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. तो जो नीचे सेक्शन दिया है वहाँ पर आप बताएंगे कि हम पढ़ेंगे कि कैसे वो वाले ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं. सो फीडिंग एंड डाइजेशन इन केस ऑफ अमीबा. अब आपने अमीबा सुना होगा, ठीक है, कि अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड. और ये मिलता कहाँ पर है, पॉन्ड वाटर में मिलता है. सो अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. अमीबा की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है.
अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, उसकी बॉडी में क्या होता है, राउंड और डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं in its cytoplasm. So amoeba constantly changes its shape and position. तो आपको मैं बता दूं कि अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, अमीबा इज इरेगुलर इन शेप, ठीक है, वो अपनी शेप और पोजीशन कंटिन्यूसली बदलता रहता है. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं. अब ये क्या करता है, ये पुश करता है अपनी बॉडी से फिंगर की तरह, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, या उसको हम कहते हैं फॉल्स फीट, ठीक है, फॉर मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए ये सूडोपोडिया प्रोड्यूस करता है. जैसे कि यहाँ पर हमें फिगर में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, मैं आपको समझाती हूँ. ये हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दोनों साइड में, इसको क्या नाम दे दिया गया, सूडोपोडियम. और सपोज ये फूड पार्टिकल है, तो कैसे कैसे ये सूडोपोडियम मूव करेगा, फूड को कैप्चर कर लेगा, एंड दीज आर फूड वैक्यूल्स, और यहाँ से ये इजेशन कर लेता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको इजेस्ट आउट कर लेता है, ठीक है. तो ये होता है हमारा अमीबा. एंड यहाँ पर हमारा डाइजेशन ऑफ रूमिनेंट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम काऊ का दिखाया गया है. सो ये इसका ईसोफेगस है, ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप, जैसे कि हमारे केस में होती है. अब इसका ये स्टमक है जिसको रूमेन कहते हैं, एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. तो यहाँ से क्या है, डायरेक्टली दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से वेस्ट मटेरियल वो होगा, और ये पूरा इसका कंपाउंड स्टमक है, ठीक है, ये सारा इसका कंपाउंड स्टमक आ जाता है, ठीक है. तो ये क्या करती है, सीधे घास को पहले रूमेन में ले जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसको माउथ में लाती रहती है रूमिनेशन, और फिर उसको च्यू करती रहती है, ठीक है. अब नेक्स्ट हम अमीबा देख रहे थे, तो अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. अब अमीबा खाता किसको है, वो खाता है जी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को. व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया, जैसे उसको पता चलता है कि फूड है, तो वो क्या करता है, सूडोपोडिया को बाहर निकालता है और एनगल्फ कर लेता है फूड को, और जो फूड है दैट बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और वो जो फूड है वो कहाँ पर ट्रैप्ड हो जाता है, फूड वैक्यूल में वो ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है. डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू फूड वैक्यूल, उसके बाद जो फूड वैक्यूल है वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. दे एक्ट ऑन फूड, वो क्या करते हैं, फूड पर एक्ट करते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पीसीज में, ठीक है, स्मॉल सिंपल सब्सटेंसेस में. सो ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड, तो धीरे धीरे क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाता है. द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और ये जो सब्सटेंसेज हैं इससे क्या होगा, ग्रोथ में यूज करेगा, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में. और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो उसको एक्सपेल कर देता है बॉडी से बाहर थ्रू वैक्यूल. So the basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. तो जो बेसिक जो प्रोसेस है डाइजेशन का, फूड का और उसको रिलीज करने का, वो सब भी एनिमल्स में एक रहेगा, चाहे वो लार्जर हैं चाहे वो छोटे हैं. सो इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो नेक्स्ट हम एक बार रिवाइज करते हैं कि अभी हमने इस लेसन में पढ़ा क्या था. सो एनिमल न्यूट्रिशन क्या क्या इंक्लूड करता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और उसके बाद उसको यूज करना. सेकंड, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है एंड सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनएस प्रेजेंट होता है. द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूसेस आर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लीवर एंड पेनक्रियाज. और जो स्टमक की वॉल है एंड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस.
अब मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होंगे। तो न्यूट्रिशन है उसमें आपके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, देन अब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन और लास्ट में ईजेशन। और ये हमने लास्ट चैप्टर में आपने या वीडियो में समझ लिया होगा। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च बिगिन्स इन बकल कैविटी, ये कहाँ पर होती है, बकल कैविटी में। प्रोटीन कहाँ पर होते हैं जी, डाइजेस्ट हमारे स्टमक में। बाइल सिक्रीट फ्रॉम लीवर, द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रिया एंड डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन से वो क्या करता है, डाइजेशन को कंप्लीट करता है of all component of food in small intestine. The digested food is absorbed in blood vessel from small intestine. अब जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब जो फूड जो अब्जॉर्ब हुआ है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचेगा। वाटर एंड सम सॉल्ट आर अब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसमें से वाटर और सॉल्ट अब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पर, ये प्रोसेस होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेजिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं बॉडी से एज फीसेस थ्रू द एनस। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज एंड डियर आर नोन एज रिमिनेंट। तो जो ग्रेज करते हैं, जो चारा घास खाते हैं, ठीक है, वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको रूमिनेंट कहा जाता है। दे क्विकली इंजेस्ट स्वॉलो द लीफी फूड एंड स्टोर इट इन रूमिन। उसके बाद वो रूमिन में स्टोर करते हैं। लेटर द फूड रिटर्न टू माउथ एंड एनिमल च्यूज इट। और उसके बाद उसको एनिमल क्या करता है, धीरे धीरे माउथ में लाता है और उसको अगेन एंड अगेन च्यू करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फिट। जो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। और द फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वेक्यूल। तो ये आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।